बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने इस चैनल पर आपके लिए जो वीडियो लेकर आई हूँ वो ख़ास तौर पर छोटे बच्चों से मुतल्लिक है। जैसा कि आप जानते हैं, बच्चा पैदाइश के बाद चंद ही दिनों में गैस के मसले का शिकार हो जाता है और बाज़ औक़ात तो ये मसला इतनी संगीन नौइयत का होता है कि बच्चों को कई मसाइल का सामना रहता है। ख़ास तौर पर माँओं को इस सिलसिले में काफ़ी परेशानी उठानी होती है, क्योंकि बच्चा डिस्टर्ब होने की वजह से पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो आज अपनी इस वीडियो में मैं आपको गैस की चंद अलामात, कुछ एहतियाती तदाबीर और ऐसे इलाज तजवीज़ करूँगी जिन पर अमल करके आप काफ़ी हद तक इस मसले पर काबू पा सकती हैं। तो लिहाजा माओ को इस सिलसिले में अब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आमतौर पे ये देखा जाता है कि दूध पीने वाले बच्चों में और गैस का मसला एक कॉमन इशू है। बच्चा चाहे मदर फीड पे हो या बच्चा बॉटल फीडिंग करता हो, दोनों तरह से ही बच्चे को गैस का सामना रहता है। ऐसी ख़वातीन जो फर्स्ट टाइम मदर बनती हैं, उनके लिए ये समझना बहुत मुश्किल हो जाता है आया उनके बच्चों के साथ गैस का मसला है या कोई और प्रॉब्लम है। उन ख़वातीन के लिए ये ज़रूरी है कि चंद बातों को मद्देनज़र रखें और जिनको जानकर वो इस मसले की नौइयत का अंदाज़ा लगा सकती हैं और बखूबी जान सकती हैं कि इस सिलसिले में वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं और इलाज हैं जिन पर अमल करके वो अपने बच्चे को पुरसकून बना सकती हैं। सबसे पहले इसकी अलामात की तरफ आ जाते हैं। जब बच्चे के पेट में गैस होती है तो बच्चा मुसलसल रोना शुरू कर देता है और बच्चा कभी कभी तो बहुत ऊंची आवाज़ में रोता है। बच्चा सही से दूध भी नहीं पीता और दूध उलटना भी शुरू कर देता है। बच्चे की नींद खराब हो जाती है, ना तो वो दिन में सोता है और ना ही रात को ठीक से सो पाता है। बच्चा अपनी टांगें हमेशा पेट की तरफ लेकर जाता है और बाज़ औक़ात तो ये मसला इतना ज़्यादा हो जाता है बच्चे के साथ कि उसका पेट सख्त हो जाता है और फूला हुआ रहता है। पेट दबाने पर बच्चा तकलीफ़ भी महसूस करता है। बच्चे को स्टूल पास करने में भी काफ़ी दिक्कत उठानी पड़ती है। स्टूल पास करते वक्त बच्चे के चेहरे का रंग सुर्ख पड़ जाता है और वो ज़ोर लगाता है लेकिन मोशन पास नहीं कर पाता। उसकी आंखों से आंसू निकलते हैं और फिर वो दर्द की वजह से चीखें भी मारता है और बहुत सी तकलीफ़ उठाने के बावजूद भी बच्चा आसानी से मोशन पास नहीं कर पाता। और कई बच्चे तो गैस और कब्ज़ की वजह से कई कई रोज़ तक मोशन पास नहीं करते और जिससे उनकी सेहत भी गिरने लगती है। तो ये ऐसी अलामात हैं और जिनसे साफ तौर पर यह वाज़ह होता है कि बच्चे के पेट में गैस का मसला है। अब आते हैं इसकी एहतियाती तदाबीर की तरफ। सबसे पहले तो माँ की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने बच्चों के दूध की टाइमिंग को सेट करें। एक प्रॉपर टाइम में बच्चे को दूध दें और अगर बच्चा मदर फीड करता है तो उन माँओं के लिए ज़रूरी है कि वो बादी चीज़ों से परहेज़ रखें। उसके बाद आ जाता है वो बच्चे और जो कि फीडर पीते हैं, बॉटल फीडर हैं, उन बच्चों के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है कि उनकी निप्पल का साइज़ प्रॉपर होना चाहिए। ना तो निप्पल इतना बड़ा हो कि बच्चे के मुंह में आना मुश्किल हो जाए और ना ही इतना छोटा हो, यानी एक नॉर्मल साइज़ का निप्पल होना चाहिए जिसको बच्चा आसानी से चूस सके और उसको दूध पीने में आसानी हो। दूध पिलाने के बाद जो सबसे पहला काम करना है कि बच्चे को डिकार ज़रूर दिलवाएं, बच्चे को बर्फ करवाएं, बच्चे को अपने कंधे पर अपने हाथों से सहारा देकर डिकार दिलवाएं। ये 20 मिनट का प्रोसेस होता है और जिसको करना लाजमी है और इसके बहुत से फ़ायदे होते हैं। एक तो बच्चे की सेहत अच्छी रहती है, बच्चे को दूध हज़म होता है और बच्चा कभी भी उल्टी नहीं करता। जब बच्चा दूध पी लिया, बर्फ कर लिया, अब उसको लिटाने की बारी आई है तो इसमें भी ख़ास एहतियात करनी चाहिए। अक्सर माएँ बच्चों को सीधा लिटा देती हैं, जो कि सही नहीं है। बच्चे को हमेशा दूध पिलाकर उसको करवट देकर सुलाएं और कुछ देर बाद उसकी करवट बदल दें। बच्चे की रोज़ाना मालिश करें। अब आजकल की ख़वातीन जो हैं, ज़ाहिर है कुछ हाउसवाइफ होती हैं, कुछ वर्किंग होती हैं, तो टाइम कभी कभी मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। अगर पूरे जिस्म की मालिश नहीं कर सकती तो बच्चे के पेट की मालिश रोज़ाना करें, कम से कम 5 से 10 मिनट। और बच्चे को टमी टाइम ज़रूर दें। टमी टाइम उस वक्त दें जब बच्चा खेलने के मूड में है और ये नहीं कि अब आपने दूध पिलाया तो फ़ौरन से उसको टमी टाइम दें। टमी टाइम यही होता है कि बच्चे को पेट के बल लिटाएं और उसके बाजुओं के नीचे कोई तकिया रख दें और ये सब कुछ आप अपनी निगरानी में करवाएं, क्योंकि बच्चा छोटा होता है, वो गिरता है, पड़ता है, तो उसको कोई ऐसे सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर सर्दियों का मौसम है, जैसे आजकल अभी सर्दियाँ जा रही हैं,
तो इस हवाले से हम बच्चों को बहुत रैप करके रखते हैं, कवर करके रखते हैं। इस सिलसिले में भी थोड़ी सी हमें एहतियात करनी चाहिए कि जिस दिन धूप बहुत अच्छी निकली हुई है तो धूप में बच्चे की मालिश करें और उसको कुछ देर के लिए खुला छोड़ दें, 1 से 2 घंटे के लिए। एक तो इससे बच्चा काफ़ी खुश होगा, दूसरा वो बहुत रिलैक्स रहता है और उसकी एक्सरसाइज भी होती है, वो हाथ और पाँव हिलाता है और जिससे उसके गैस का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है। तो ये थी कुछ एहतियाती तदाबीर। अब हम इसके इलाज की तरफ चले जाते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ घरेलू टोटके बता रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं कि आपको अपनी स्क्रीन में कुछ इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे हैं। ये इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल करके आप अपने बच्चे के इस मसले को भी कंट्रोल कर सकती हैं, क्योंकि मेडिकेशन की तरफ जाने से पहले हमें इन चीज़ों का यूज़ करना है। इनके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते बच्चों पे, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, उसको कोई मेडिसिन नहीं दी जा सकती। बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा मजबूरी हो जाए तो फिर डॉक्टर्स जो होते हैं उनसे कंसल्टेशन के बाद बच्चे की एक प्रॉपर मेडिकेशन करनी पड़ती है। लेकिन उससे पहले घर पर जो रेमेडीज़ हम कर सकते हैं वो ज़्यादा प्रॉपर होती हैं। तो इस सिलसिले में चलिए हम इनको देख लेते हैं। सबसे पहले आते हैं हम शहद की तरफ। शहद की बहुत ज़्यादा अफादियत है, जैसे कि तिब्ब नबवी में भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको हमारे लिए और बाइसे शिफा बताया है। और लिहाजा शहद एक ऐसी चीज़ है जिसको बच्चा, बूढ़ा, जवान यानी उम्र के किसी भी हिस्से में बहुत ही आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। इसका कोई नुकसान नहीं होता। मैदे के हवाले से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बयान की गई है। तो आप अपनी एक रूटीन बना लें कि जब भी बच्चा सुबह उठता है, उसकी आँख खुलती है, तो आपने बच्चे को निहार मुँह शहद ज़रूर चटाना है और इसके लिए अपनी हाथों की सफाई का ख़ास तौर पे ख्याल रखना है। उसके बाद आ जाते हैं हम सौंफ की तरफ। सौंफ जो होता है ये भी गैस और कब्ज़ के लिए एक मेजर इंग्रेडिएंट है, उसके ख़ात्मे के लिए। तो लिहाजा सौंफ के भी बहुत से फ़वाइद हैं और इसको कई तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। यहाँ पे मैं जो आपको बता रही हूँ वो ये है कि आपने थोड़ी सी सौंफ ले लेनी है, इसको तवे पे भून लें आप और फिर इसको ठंडा करें और ग्राइंडर में पीस के रख लें। अगर आप चाहें तो हस्बे ज़रूरत, हस्बे जायके के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी का इस्तेमाल भी आप कर सकती हैं। ये आपके लिए ऑप्शनल है और कुछ लोग इसमें मिश्री भी इस्तेमाल करते हैं, कुछ चीनी भी इस्तेमाल करते हैं, बट ये जो सौंफ है ये मेजर इंग्रेडिएंट है। इसके बाद जब आपने इसको ग्राइंड करके रख लिया, फिर आप बच्चे को सुबह और शाम एक एक चुटकी चटा दें। इससे भी बच्चे की गैस का खात्मा होगा। पेट के हवाले से ये बहुत मुफीद है। फिर मैं आपको इसका एक और तरीका बता देती हूँ कि आपने 1 कप पानी लेना है, उसको बॉईल करें। जब उस पर उबाल आना शुरू हो जाए तो उसमें 3 से 4 दाने सौंफ के डाल दें। 3 से 4 दाने सौंफ के साथ उसमें आप 1 अदद छोटी इलायची डालेंगी। ये मेरे पास इलायची पड़ी है, 1 दाना इलायची का, इसको खोल के आपने पानी में डाल देना है और इसके साथ ही आपने आधा चम्मच शहद का भी मिक्स करना है। इन तीनों चीज़ों का मिक्सचर जब तैयार हो जाए, उबाल आ जाए, तो उस पानी को आप ठंडा कर लें। जब 1 कप से आधा कप रह जाए तो चूल्हे से उतार लें। ठंडा करने के बाद आपने बच्चे को सुबह और शाम 1-1 चम्मच पिलाना है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, ख़ास तौर पे वो बच्चे जिनको स्टूल पास करने में बहुत सी मसाइल का सामना करना पड़ता है। बच्चे बहुत ज़ोर लगाते हैं, आसानी से मोशन पास नहीं कर पाते, उनको पकाने में बहुत तकलीफ़ होती है। तो इसका ये फ़ायदा होगा कि बच्चे बड़ी आसानी से उनके पेट की सफाई हो जाती है और बच्चे बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। बच्चों की भूख भी बढ़ती है। ज़ाहिर है जब बच्चों का पेट हल्का महसूस करेंगे तो उनकी भूख भी बढ़ेगी और सेहत भी अच्छी होगी। उसके बाद आ जाते हैं हम दालचीनी की तरफ। जी, तो व्यूवर्स, ये ख़ास तौर पे मैं उन बच्चों के लिए भी बताना चाहती हूँ, ऐसी माएँ जो बच्चों को डिब्बे का दूध पिलाती हैं और उनके लिए भी बड़ी परेशानी रहती है। चाहे उनका कोई भी इशू हो उन मदर्स के साथ कि दूध की कोई कमी है या दूध जो है वो बच्चे की ज़रूरत के मुताबिक पूरा नहीं हो पाता, तो मजबूरन उन्हें साथ डिब्बे का दूध लगाना पड़ता है। तो उसकी वजह से भी बच्चों को बहुत ज़्यादा गैस रहती है। वो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि बच्चों के लिए कौन सा दूध प्रॉपर है, ये डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद ही आपको पता चलेगा। लेकिन आप यहाँ पर एक काम कर सकती हैं, वो ये कि बच्चे के दूध के लिए आप जो पानी इस्तेमाल करती हैं, जब उस पानी को बॉईल करती हैं तो उसमें आप दालचीनी का तकरीबन आधे इंच का टुकड़ा आप ले लें और इसको पानी में उबालें और इसके साथ आप ये मोटी इलायची, 1 मोटी इलायची खोल कर आप डाल दें। फिर इस पानी को बॉईल करें और इसके साथ थोड़ी सी सौंफ, तकरीबन अगर 1 लीटर पानी है तो उसमें आप 2 चुटकी सौंफ डाल सकते हैं, ये इतनी काफ़ी होगी।
ये तीनों चीज़ें डालकर उस पानी को बॉईल करें और इसके बाद उस बच्चे को जब भी आपने दूध पिलाना है तो उसी पानी को इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इससे भी आपके बच्चे को गैस और कब्ज़ का प्रॉब्लम नहीं होगा। और एक चीज़ मैं और बताना चाहती हूँ, हमारे पास आता है बादाम रोगन। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ही मुफीद है। रात को जब बच्चा सो रहा होता है तो आपने क्या करना है कि सोने से पहले बच्चे को आपने 1 से 2 कतरे चटा देने हैं और इसका भी बहुत फ़ायदा रहता है और ये भी गैस और कब्ज़ को ख़त्म कर देता है। फिर हमारे पास आते हैं कॉलिक ड्रॉप्स और माएँ इसका आम तौर पर इस्तेमाल करती हैं और ये गैस और कब्ज़ के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इनका भी फ़ायदा होता है, लेकिन व्यूवर्स मैं आपको ये तभी सजेस्ट करूँगी कि इसको आप सबसे एंड में रखें, यानी पहले अपनी एहतियाती तदाबीर और छोटी छोटी कोताहियाँ और जिनको दूर करें और अपने बच्चों की और अपनी रूटीन सेट करें। और इसके अलावा ये जो इंग्रेडिएंट्स और जो इलाज मैंने आपको छोटे छोटे टोटके बताए हैं, इनका इस्तेमाल करें। अगर इन सारी चीज़ों पर अमल करके भी आप देखें कि बच्चे की कंडीशन में कोई फ़र्क नहीं आ रहा, तो फिर मजबूरन आप कॉलिक जो है वो बच्चे को दे सकती हैं। लेकिन इसके लिए भी आपको डॉक्टर से कंसल्टेशन करनी चाहिए कि बच्चे के लिए क्या बेस्ट है, क्योंकि माएँ जो है बच्चे जैसे ही उसकी पैदाइश होती है उसको ग्राइप वाटर और ये कॉलिक और इन सब चीज़ों का रूटीन में इस्तेमाल शुरू कर देती हैं। लिहाजा और ये सारी चीज़ें भी बाकायदा डॉक्टर से कंसल्टेशन के बाद इस्तेमाल करनी चाहिए, क्योंकि इसका फ़ायदा ये रहता है कि जब ये सारी चीज़ें अगर कभी ऐसे हो जाए कि बच्चे पर असरअंदाज नहीं हो रही या बच्चे के लिए मुफीद साबित नहीं हो रही, तो फिर ये कॉलिक जो होते हैं इनका लाजमी बच्चे के ऊपर और अच्छा असर जो है वो होगा, यानी बच्चे को थोड़ा रिलीफ इससे मिल जाएगा। लेकिन ये होता है कि जब आप डॉक्टर से मशवरा करेंगे इस सिलसिले में कि सारी एहतियात करने के बावजूद भी, हर चीज़ का ख्याल रखने के बावजूद भी मेरे बच्चे की कंडीशन में कोई ख़ास फ़र्क नहीं आ रहा, तो फिर डॉक्टर आपको प्रॉपर वे में बता सकता है कि बच्चे को कॉलिक आपने कब और कैसे कितने यूज़ करवाने हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके और अपनी राय का इजहार कीजिए।